एंटी वाइब्रेशन माउंट्स जो है वो अलग अलग प्रकार के लेवलिंग एलिमेंट्स के साथ भी आता है वहाँ पे। जैसे कि मशीन को आपको सिर्फ एंटी वाइब्रेशन माउंट से वाइब्रेशन रिड्यूस करनी हर बार ज़रूरी नहीं होता है, उसमें बेटर लेवल भी मिलनी उतनी ही ज़रूरी होती है वहाँ पे। और उसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के लेवलिंग एलिमेंट्स उसके अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जो राउंड वंस है दैट इज़ आपके गोल वाले लेवलिंग एलिमेंट्स है। दिस इज़ टोटली पॉइंट लोडिंग सिस्टम। इसको बिठाने का तरीका भी काफ़ी आसान है। यहाँ पे आप जस्ट मशीन जो है, मशीन का जो फुट आता है जिसमें से आप एंकरिंग या लेवलिंग करते हैं, उसकी होल टू होल मैच कीजिए। एंड जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे थ्रेड दिए हुए हैं, तो मशीन का फुट जिसके अंदर लेवलिंग या एंकरिंग के थ्रेडेड होल्स दिए हुए हैं वो उसके अंदर डाल दीजिए। देन सिंपली ऊपर से ये बोल्ट उसके अंदर इंसर्ट कीजिए। यहाँ पे आपका मशीन का फुट रेस्ट होगा एंड देन उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते जाइए। जैसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते जाएंगे मशीन अप होती जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते जाएंगे मशीन नीचे डाउन होगी। जहाँ पे भी आपकी मशीन की लेवल हो जाती है ये नट टाइट करती है। काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है और किसी भी वर्कर लेवल का आदमी भी यह आसानी से कर सकता है वहाँ पे। इसके लिए स्पेसिफिक इंजीनियर्स का होना भी ज़रूरी नहीं है, तो उसको उतना सिंपल तरीके से बनाया गया हुआ है वहाँ पे। दूसरी जो आप सिस्टम देख रहे हैं वहाँ पे ये अपनी टेपर वेज माउंट सिस्टम है। टेपर वेज माउंट सिस्टम के अंदर भी सिंपल प्रोसीजर जैसा आपने ये राउंड वाले में जैसे देखा है कि बोल्ट के थ्रू लेवल होती है, इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ एलन की आप ये घुमा के यहाँ से इजीली मशीन को लेवल कर सकते हैं। इसके अंदर भी सिंपल फंडा है, जो 2 होल्स दिए गए हैं उसके ऊपर आपका मशीन का फुट रेस्ट कीजिए। कोई भी एक होल उसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करता हो वो होल का सिलेक्शन कीजिए एंड देन मशीन को लेवल करने के बाद यहाँ से बोल्ट टाइट कर दीजिए एंड देन लेवल कर लीजिए। काफ़ी सिंपल है, जैसे मैं पहले भी बताया ये सेल्फ लॉकिंग टाइप का है। इसका टेपर एंगल काफ़ी कम है, उसके होने की वजह से मशीन का वेट आने के बाद टेपर का या उसका स्लिप हो जाने का कोई भी सवाल वहाँ पे नहीं आता है। सेकेंड चीज़, राउंड और स्क्वायर की लेवल एक्यूरेसी में थोड़ा सा फ़र्क है। राउंड में जैसे कि पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो पॉइंट लोडिंग होने की वजह से बोल्ट के ऊपर जो पहले के जो टाइप के माउंट्स आते थे जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोड बोल्ट्स के ऊपर आता है, तो इसने वो रिड्यूस करने की कोशिश की है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं नॉर्मली मशीन हमेशा बोल्ट्स के ऊपर रेस्ट होती थी पहले के ज़माने में, जो छोटे छोटे माउंट्स आया करते थे। व्हील्स वालों ने जो मॉडिफिकेशन किया हुआ है उसके अंदर मशीन ये जो आप ऊपर का जो कास्टिंग का एरिया देख रहे हैं उसके नीचे एंटी वाइब्रेशन प्लेट्स लगी हुई है, तो मशीन जो है वो ये कास्टिंग के पीस के ऊपर रेस्ट होने की वजह से जो बोल्ट के ऊपर का जो टेंशन है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है वहाँ से, ताकि मशीन को अप डाउन करने में काफ़ी आसानी हो जाती है उसके अंदर, जो कि पहले उतना पॉसिबल नहीं था वहाँ पे। सेम इसके अंदर पॉइंट लोडिंग इसके अंदर जो बोल्ट का यूज़ है दैट इज़ ओनली फॉर ग्रिपिंग पर्पस। इससे आपको मशीन को अप डाउन नहीं करना है। मशीन जैसे मैंने बताया मशीन इसकी विद द हेल्प ऑफ दिस वन आप इजीली अप डाउन कर सकते हैं वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एलन की। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा लोड हो रहा है वहाँ पे उसके अंदर, तो आप इसके अंदर सिंपली जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे रोल हो रहा है, बस ये आसान तरीका है लेवल करने का। ज़्यादा लोड हो जाता है तो आप पाइप से या वैसे कुछ भी इसके अंदर यूज़ करके इजीली उसको घुमा सकते हैं। लेकिन जितना आसानी से ये अभी घूमते हुए दिख रहा है उतना लोड आने के बाद वो इतना इजीली नहीं जाएगा, और यही इसका बेनिफिट है कि ये प्रिसिजन लेवलिंग एलिमेंट्स है जो अप टू 10 माइक्रोन लेवल एक्यूरेसी आप इसमें अचीव कर सकते हैं। सेम राउंड वंस जो माउंट्स है उसकी लेवल एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू दिस वन कम है, लेकिन तो भी मिनिमम इसके अंदर आपको 100 माइक्रोन जितना तो एक्यूरेसी मिलेगा, तो वो भी एक आपको उसके अंदर मेजर बेनिफिट है। स्क्वायर माउंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रेस्टिंग एरिया देता है, तो मोस्टली ये प्रेसिस और ये जो चीज़ें हैं जहाँ पे जिनकी हाइट और ये ज़्यादा है उसके लिए आपको वो यूज़फुल है। वन मोर जो सबसे आखिरी अगेन टेपर वेज माउंट है, लेकिन इसमें बोल्ट यो कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया है। इंस्टेड ऑफ दैट वन एंटी स्किड प्लेट यूज़ की गई है। एंटी स्किड प्लेटें भी 2 प्रकार की होती है, जैसे चेकेड एंड दिस वन, तो उसके चलते आपको वो इजीली मशीन को ग्रिप करने में आसानी मिलती है। नई मशीन इसके ऊपर से स्किड होती है, नहीं कुछ उसके अंदर होता है। एंड जैसे कि आप एक उसके अंदर आखिरी और एक प्रकार है दिस इज कॉल्ड VNR। अब सिंपली मशीन के लेवलिंग जो बोल्ट्स है विद द हेल्प ऑफ दैट वन आप मशीन को अप डाउन कर सकते हैं ये प्रकार के माउंट्स के अंदर। कंक्लूड करो। This is a good presentation given by Puneet Desai, and who plays a very key role in marketing as well as installation for Bills mounts. Thanks Puneet, thanks for your good presentation. Thank you.